जट बंजल मारी ता नी तू गई साध बेला लैनू किथे आइए लाल गवा केड़ा पाऊ तेरे ते काठियां काठियां पाऊ तेरे ते काठियां केड़ा लहू सवरगी वा तेरी बात किसे ना पूछनी तेरी बात किसे ना पूछनी नी तू मरेगी हडरा क्या जवाब जवाब बात खूब बहुत अच्छा। काबे से गरज है न काशी से वास्ता, काबे से गरज है न काशी से वास्ता, हम ढूंढ न निकले हैं मोहब्बत का रास्ता। आज मोहब्बत का रास्ता तलाश करते करते कहाँ पहुँचे हैं भला? जलंधर में आए हैं और जलंधर में हम मोहब्बत के एक दीवाने से आपकी बातचीत करवाते हैं। जैसे हमारा आपसे वादा रहता है, मोहब्बत का दीवाना जिसके हाथ में मोहब्बत की कलम और कभी कभी उसके हाथ में मोहब्बत का ब्रश रहता है, वो शमा से लेकर तमाम कागजात की शमाएं रोशन कर रहा है। आज भी तरोताज़ा फूल की तरह से मेरी मुराद है जनाब इंद्रजीत इमरोज साहब से, जो आपके सामने तशरीफ फरमा है। कैसा लग रहा है आपको कि अब भी आप उसी तरह से खिदमत खल्क में हैं अपनी आर्ट के जरिए? नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, और मैं ये पेंटिंग आपकी की, ये कब बनाई आपने? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले बनाई। और जो शमा के आपने जो सरबत बनाए हैं, वो आपको कैसा लगता है? आपने 2 दिन पहले बनाई या बहुत अरसे पहले बनाई? कुछ मेरे पास भी बहुत साल हो गए इसको। किस जमाने की बात कर रहे हैं? वो समझ लीजिए 55, 56, 57, 58 तक, या उससे पहले भी? उससे पहले तो और बने होंगे ना। वो क्षमा के लिए तो उसी वक्त बने जब वहाँ काम कर रहा था। अच्छा, तो आपका कैसे क्षमा वालों ने कैसे कांटेक्ट किया, या आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? आपसे क्या कैसे? मुंबई में वो ये ढूंढ रहे थे आर्टिस्ट, तो किसी तरह वो जो यूनुस दिलवी है उससे मुलाकात हो गई। तब मैं कारदार में आर्टिस्ट था, कारदार प्रोडक्शन में। जी अच्छा। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये चांस अच्छा है। चाहे मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं क्षमा में नहीं ज्वाइन कर रहा था, मैं तो वो कैलीग्राफी करने के लिए, कैलीग्राफी के लिए एक मौका ढूंढ रहा था, तो वो मिल गया। किसी को नहीं, टाइम को भी नहीं बताया मैंने, कारदार को भी नहीं बताया। अच्छा, वो बताने वाली चीज़ तो है नहीं। कारदार कौन है? फिल्म मेकर का? हाँ हाँ, यश कारदार, AR कारदार। अच्छा अच्छा। उसके वो अपना स्टूडियो था जी। वहाँ में उसने मेरा काम देखा तो मुझे एम्प्लॉय कर। अच्छा स्टार्टिंग था, तो जब ये इनसे मुलाकात हुई तो फिर मैंने इनसे बात की, उनको डमी बना के दिखाई। अगर मैं क्षमा ये काम करूँ तो बच्चा इस तरह का हो, तो मैं डमी बना के दिखाई। फिर इन्होंने मुझे अपॉइंट कर दिया। और अपॉइंट करने वाले कौन? यूनुस दिलवी, यूनुस दिलवी साहब, जो उनका बेटा उस वक्त तो यूनुस दिलवी उसका बाप था। यूनुस दिलवी 3 भाई हैं, यूनुस बड़ा है। अच्छा, मगर वही एक्चुअली है, वो इंचार्ज वही है, वही सब कुछ करता है। अच्छा वही करते थे। तो लेकिन इनका तो दफ्तर, जो खास दफ्तर है वो दिल्ली में है, आसफल रोड पे। लेकिन बम्बई में कैसे मुलाकात हुई? बम्बई में वो आए हुए थे। अच्छा, वो आए हुए थे तो उनसे मुलाकात हो गई 2-3 दफ़ा, फिर उनके साथ घूमे भी। वो कभी इधर गए, कभी उधर गए, तो उनको अच्छा लगा मेरा, तो मैंने ज्वेलरी बना के दिखाई थी। मतलब ये कहना है कि मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ, वो बगैर देखे कैसे को मान लेगा? जब तक कि आप उसको कोई दिखाए ना, कोई अपनी बानगी मैं तो सिंपल ये तरीका समझता हूँ, किसी को मिलना हो
मैं पेरिस भी गया था तो मैं अपने पहले डिज़ाइन अपनी पेंटिंग की फ़ोटो खींच के ले गया था। तो हम अमृता के साथ ही में गया था। उस जो हमारे 2 बाशिया थे, उसको कहा कि मुझे पेरिस देखने का शौक नहीं है, मुझे कोई आर्टिस्ट से मिला कि मैं उसको अपने काम दिखाऊँ, वो मुझे अपने काम दिखाए, बस इतना। बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे मुलाकात हुई, उससे मेरा काम देखा, टेक्सटाइल डिज़ाइन थे, कड़ियों के डिज़ाइन थे। मैं बहुत सारे काम करता हूँ, पेंटिंग नहीं करता। अच्छा। मैं हर चीज़ का डिज़ाइन करता हूँ जो मुझे अगर बनाना आ जाता है। तो उसको दिखाया तो वो कहने लगा कपड़े का डिज़ाइन भी है, टेक्सटाइल डिज़ाइन। तो आपके फिर टेक्सटाइल तो डिजाइन मैंने फ़ोटो खींची हुई थी, उनको दिखाई थी। वो कहने लगा कि उसका कमेंट ये था फ्रेंच आर्टिस्ट का, ये इसमें इंडियन तो कुछ नहीं है, ये मॉडर्न है। तो मैंने कहा आपकी जो पेंटिंग है इधर जो मुझे आपने दिखाई है, इसमें फ्रेंच क्या? चुप हो गए। अमृता जी साथ में थी उस वक्त आपके? मैं उसके साथ थी। हाँ, तो वो इस तरह वो उसकी तनकीद ये थी कि तुम्हारे भाई इस पे इंडियन कुछ नहीं। मैंने कहा हम इंडियन, इसमें इंडियन है मगर ये प्योरली इंडियन नहीं है, मॉडर्न भी है। तो आप भी अपने काम में दिखाइए फ्रेंच की तरह। शमा में कैसा लगा आपको काम करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो इतना इन्वॉल्व था कि दफ्तर 10 बजे लगता है तो मैं 8 बजे दफ्तर जाता हूँ। अच्छा। हाँ, पहले से? और पहले वहाँ एक हाल है पूरा, एक ही पूरा हाल है, उसमें कोई दीवार नहीं, कोई पार्टीशन नहीं। तो मुझे एक कोने में बिठा दिया, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा आस्ता आस्ता पहले मैं बिल्डअप कर लूँ कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ। तो फिर नहीं मुझे मेरी हर बात मानने में कोई मुश्किल नहीं होती। ये सोच के मैं 5-6 महीने को काम किया एक तरफ, ऐसे ही जैसे मेज़ था तो मैंने इधर मुँह उधर कर दिया, अपने मेज़ का उल्टा कर दिया, सबकी तरफ पीट कर दी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे जब मैं आता हूँ दफ्तर तो जब झाड़ू दे रहे होते तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मुझे आप अलग कमरा दे दो। तो उन्होंने ये फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, तो सेकंड फ्लोर पे कमरा उनको मिल गया, उन्होंने मुझे वो किराए पे दे दिया। तो फिर मैं उस कमरे में काम करता था, तो मैं कमरा बंद करके काम करता था। लेकिन अच्छा, तो क्योंकि ये बताइए कि जो आपने जैसे मैंने देखा इसमें चुगताई, कतील सिपाही, इनकी कहानियों या गज़लों पर आपने बड़ी अच्छी अक्कासी की है और बड़े अच्छे वो अक्स बनाए हैं। आप पूरे अफसाने या गज़लें पढ़ते थे? पहले गैर पढ़े थोड़ी बनाऊँ, गज़ल भी पढ़ता हूँ, पूरी कहानी में पढ़ता हूँ। वो तो कातिब भी नहीं पढ़ता, जो कातिब लिखता है वो कहानी नहीं पढ़ता, वो ऐसे ही नकल करता है। तो उसको पूछो कहानी क्या है तो पता नहीं लगता। मैं तो पढ़ता हूँ, पढ़ के देखता हूँ कि किस जगह मैं उसका डिज़ाइन बना सकता हूँ, डिज़ाइन कहाँ बन सकता है। हर एक जगह का नहीं बन सकता, कोई उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा एक वाक़या, एक थोड़ा सा जिसकी इलस्ट्रेशन की जा सकती है। और एक ही बनाते थे या एक दो एग्जाम्पल उसके बाद एडिटर से? नहीं, एक ही बनाते। एक ही, और वो ओके हो गया? मैं ही ओके कर लूँ, देखना किसने? अच्छा अच्छा, देखना किसने? आर्टिस्ट जब मैंने एक दफ़ा एस्टेब्लिश कर दिया कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, फिर उसमें वो क्या कहेंगे कि ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो कहने का कोई मौका ही नहीं। सिद्दीकी साहब को जानते हैं? मतलब वो ये हाल था कि तो जहाँ उर्दू नहीं है, जिस जगह फर्स्ट करो हैदराबाद में गया, तो कई आदमी जो रजिस्ट्रेशन देख के मैगजीन खरीदते हैं, वो पढ़ नहीं सकते शमा, मगर वो जो डिज़ाइन बने वो देखने के लिए वो खरीद लेते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि वो ड्राइंग भी पॉपुलर है उतनी परचेज। मुझे याद है अच्छी तरह से कि हम बेचैन हो जाते थे शमा के सरबत को देखने के लिए। वो ऐसे ही है। अब जैसे शायर है फिल्म में, तो एक दफ़ा लता ने से कहा, जब ये दोस्त तो नहीं थे साहिर लुधियानवी, हाँ, कि लता ने एक दफ़ा ऐसे मजाक में कहा होगा या वैसे कहा होगा कि मेरी आवाज़ की वजह से गाना पॉपुलर होता है, तेरे गाने से नहीं होता। अच्छा, तो वो चुप रहा, उसने उसने बाद में कहा कि आज के बाद तुम मेरा गाना नहीं गाओगे। शायर ने कहा? शायर ने कहा लता मंगेशकर से। लता मंगेशकर से कहा कि आज के बाद आपने कहा तुम देखना, सिर्फ मेरे गाना लिखने की वजह से गाना पॉपुलर होता है। आपको कैसे मालूम हुई बात ये शायर होता है, साहिर लुधियानवी ने आपको बताया? दोस्त जो है वहाँ तक विचार है, बैठना उठना है, वो दोस्त रहा आखिर तक। हम कोई दुश्मन थोड़े, वो हमारे दोस्त है।
कभी भी अमृता मुंबई जाएगी तो अगर उसके घर भी रहे तो फिर उसको वो हमारे यहाँ इस तरह का रिलेशन नहीं है। वो कोई पूछे कि वो कौन है तो अमृता का दोस्त ही है, दोस्त के घर नहीं है। आपका दिल बहुत बड़ा है। नहीं, वो दिल बड़ा होने की बात कर रहे हैं, तुम रियलिटी क्यों नहीं देखते? वो दोस्त के घर नहीं है, साहिब के घर सिर्फ नहीं है, उसका दोस्त है 20 साल से। वाह, देखें आप। सुनो, अभी भी वो उसकी किताब बनने आती है, डिज़ाइन बनने आती है, तो बाई चांस जो उसका पब्लिशर है वो मुझसे काम कराता है। तो वो मुझे जब उसकी किताब छपने आती तो मुझे भेजता कि इस टाइटल में गाना, तो किताब का नाम था आओ ख्वाब बोले। मैंने और तो वो बुला के कहा साला अभी तक ख्वाब बोलता है, 20 साल हो गए, ये बनता ही नहीं। ये इसका नाम ये भी तो रख सकता था कि आओ ख्वाब बने। अच्छा, वो इसको सारी मुझे यही कहती रही कि कुछ बोलो, मतलब ख्वाब बनो, तो वो बना ही नहीं। ना बोला ना बना। नहीं, वो बना ही नहीं। वो उससे ये बोला नहीं गया कि चलो इकट्ठे रहते हैं। अमृता तो उसमें तो उठ के चल जाते उसी वक्त उठ के चल जाते। हाँ, वो क्या हो मेरे साथ। लेकिन अमृता प्रीतम तो आपके साथ रहती थी। हाँ, रहते हुए भी वो मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, वो वही गई तो कॉन्फ्रेंस थी तो उससे पूछा साहब ने, साहब वो वहाँ इन्वाइटेड होगा, ये भी इन्वाइटेड होगा। तो पूछा कब है तुम्हारी फ्लाइट? कल शाम को। टिकट लेके अपनी जेब में डाल दिया। कहने लगा कल भी भाई क्या जाता है, आज तो जरूरी है, माँ याद कर दी उसको घर ले गए। तो वहीं रात है, मुझे मैसेज कर दिया, सिर्फ टेलीफोन कर दिया कि आज एयरपोर्ट पे ना जाना, मैं नहीं आ रही। तो दूसरे दिन आ गए। तो मैंने नहीं पूछा, नाम नहीं पूछता कि तुम वहाँ क्यों ठहरी। हमारे यहाँ मेरी ज़िंदगी में हमने ना कभी उसने क्यों इस्तेमाल किया, ना मैंने कभी क्यों इस्तेमाल किया। यही तो रिश्ता है, यही तो असल मजबूती है। अच्छा, जो मैं सुनना पूछना चाहता हूँ और वो जो बताना चाहती है वो उसने एक नज़म में बता दिया। रात को वहाँ रही, वहीं रात नज़म लिखी उसने। नज़म का तुम थोड़ा सुन लो तो पूरी बात समझ आ जाती याद है आपको? हाँ हाँ, वो कहने लगी आधी नज़म उस कोने में बैठ रही, आधी नज़म उस कोने में बैठ रही। वो बोलता ही नहीं है इसके सामने, वो कुछ नहीं उसने को कहा कि ये करना, वो कुछ नहीं। उसने सिर्फ इतना किया जो कि मोहब्बत करने वाला नहीं करता, जो उसने किया। इसको लेके हर एक आदमी के घर गया कि रात को मैं हमारे यहाँ दावत है, इसको साथ में जाने की क्या जरूरत है? मगर वो दिखाना चाहता है मेरे साथ अमृता है दिखाना चाहता। अच्छा, अगर आशिक होता तो वो माँ को भी कहता, नौकर को भी कहता, सेक्रेटरी को भी कहता कि आज किसी कोई टेलीफोन नहीं सुन रहा हूँ, मैं आज सारा दिन अमृता के साथ रहना चाहता हूँ, 1 मिनट भी इधर उधर जाया नहीं होगा। जनाब निमरोज साहब, पहली बार आप कब मोहतरमा अमृता प्रीतम साहबा से मिले? पहली बार? ये 57 दिसंबर की बात है। अच्छा। इनको एक किताब का डिज़ाइन बनाना था, किताब का नाम था आखिरी खाते। तो बाई चांस जिस आदमी एक आदमी से ये मिली, वो मुझे भी जानता था, उसको भी जानता था, तो कॉमन फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करा दिया। मैंने उसका किताब का कवर बनाया, उसको कवर भी पसंद आ गया था, आर्टिस्ट भी पसंद आ गया, तो शुरू हो गए, फिर मिलते रहे। तो मैं वैसे ही इसको 57 till 2005 आप लोगों का साथ रहा। वो तो ऐसा लगता है कि सारी उम्र रहा। अब उसको हम पिछले साल तो गिनते हैं, आपको क्या करना? अब भी साथ है? हाँ, अब भी साथ है। कितने बच्चे हैं आपके? नहीं, हमने कोई बच्चा नहीं पैदा किया, हमारे 2 पहले बच्चे। 2 पहले। हाँ, तो आपका दोनों का आपस में कोई बच्चा है? आप नहीं, हमने किया ही नहीं पैदा कि 2 पहले तो पाल ले। अरे वो मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बेटा जो था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो शायद उसने एक्सेप्ट किया ही नहीं माँ को कि सेपरेट क्यों। अच्छा, अब ये कम्प्लेक्स है, पता नहीं लगता। ये नहीं देखते कि ये मेरे बाप से बेटर है, ये नहीं देखते। अगर तुम्हारी माँ ने चेंज किया तो इसलिए किया कि वो उसके मेरिट का वो आदमी जो तुम्हारा बाप है वो नहीं है जिसके साथ वो जिंदगी काट सके। वो प्री पार्टीशन डाइवोर्स लेना चाहती थी। तो जो साहित्य आर्टिस्ट है उसने कहा, वो गई भी थी सलाह लेने, तो उसने कहा कि तुम्हारे सामने तुम्हारी मर्जी का आदमी है। तो उसने कहा नहीं, तो उसने कहा तुम अभी वेट करो, जब तुम्हारी मर्जी का आदमी मिलेगा उस दिन चेंज कर लो। तो मेंटली डाइवोर्स तो उसने कर लिया। तो फिजिकली जब मैं मिला 5 साल 6 साल की कोर्टशिप हुई, उसने मुझे देख लिया, मैंने उसको देख लिया, जब लगा कि ये प्रैक्टिकल आदमी, तो उसने फिर हस्बैंड से कह दिया कि अब मैं उसके साथ रह रही हूँ। तो
तो आप सेपरेट हो, सेपरेट हो। पेपर पर कोई सेपरेशन हुआ उनका? नहीं, हर डाइवोर्स हमने डिवोर्स क्या करना, उनको जरूरत पड़ी 15 साल बाद, 64 के बाद तो किसी और पब्लिक की याद होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया, फिर डाइवोर्स हो गया, थ्रू हो गया। हमारी ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो कानून है, कानून तो आपको शादी का मौका देता है, रिश्ता थोड़ी देता है। जिसको आप कानून बोलते हो, वो सिर्फ एक औरत को, एक आदमी को इकट्ठा रहने का मौका देता है। रिश्ता बने ना बने कानून नहीं पूछता, बाद में पूछता है कि आज का रिश्ता बना। रिश्ता बने न बने कानून नहीं पूछता है ये बात, ये तो सिर्फ कागजी नहीं, आपको सिर्फ एक मौका देता है। बिल्कुल है कि आप अब बाद में पूछने नहीं आता कि आपका कोई क्वेश्चन, आपको मुश्किल तो नहीं है, कोई फर्ज करो मुश्किल हो जाए तो कौन तो पूछता ही नहीं ना। आपकी आर्ट और उनकी राइटिंग, इन दोनों, जब ये दोनों चल रही थी साथ साथ और आप साथ साथ थे, तो क्या एक दूसरे को सलाह या राय या क्रिटिसाइज करते थे या नहीं? नहीं, कोई राय की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और मुझे मेरा काम उसको पसंद है, और वो तो मुझसे बहुत बड़ी शायद है, ज़्यादा मच्योर है। मैं तो इतना मच्योर नहीं था जब मैं होता सीखा, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता मच्योर हुआ था। वो तब तो मुझे छोटा सा कहती थी ना कि तुम पहले दुनिया देखो, तभी तो आपको वाक़या सुनाया था कि दुनिया देखो। मैंने तो मतलब मोहब्बत भी करके देख ली, शादी भी करके देख ली, बच्चे पैदा करके भी देख ली, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तो मैंने उसका चक्कर लगा के भाई मैं दुनिया देख ली, फिर तुम आना मेरे पास, जो ठीक हो तो उस जमाने में आप शमा में काम करते थे? कहाँ शमा में काम करते, उसके बारे में कोई राय देती थी कि ये मैगजीन कैसी है? कभी कभी इनकी कहानी उसमें छपती थी, वो तो मुझे मैं ही ले जाता था जी। वो यूएस कहता था क्या बनता है काम ले आओ, अच्छा, वो उर्दू में कर लेते थे, तो हिंदी से अच्छा, वो कोई देखिए, आप जो होता है आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो तो होता ही है। मैं मर्द हूँ तो मेरी ज़रूरतें और हैं, वो औरत है उसकी ज़रूरतें और हैं, उसके टेस्ट और है। फर्ज लीजिए उसके, मैं अपने कमरे में वाइट या हल्का सा ब्लैक एंड वाइट चादर बिछाता हूँ बेड पे, और वो रेड वाइन आ गई है, मैं इसको ले लूँ। कोई बात नहीं। वो हंस रहे हैं ये कैमरा मैन, उनको भी दो। मुझे मिल गया, थैंक यू। इसमें बर्फ तो नहीं डाला ना? बर्फ तो नहीं डाला? नहीं। थैंक यू, चला दूंगा मैं, डोंट वरी। थोड़ा सा बना दूंगा उसमें, क्योंकि मैं बहुत अच्छा, रखिए, जारी रखिए। दिल आपने बात जीत लिया, क्या प्यार से आगे बढ़ गया, वाह बड़ी हिम्मत की बात है ये। तो यार आपकी शायरी की कुछ आपकी माफ़ कीजिएगा, आपकी आर्ट पर कुछ असर पड़ा किसी के होने न होने से आपकी ज़िंदगी में? नहीं, कोई फर्क नहीं। वही ताजगी है फूलों में जो पहले थी? वो छोटी सी नज़म सुनाता हूँ जिसे समझ, जो आपकी नज़म है? हाँ जी, मैं अपनी नज़में कोट करता हूँ किसी की। मैं रंगों से खेलता हूँ, रंग मुझसे खेलते हैं। ये खेल खेलते खेलते मैं भी रंग हो जाता हूँ, कुछ बनने कुछ ना बनने से बेफिक्र बेपरवाह। बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो फूलों में वही ताजगी है जो पहले थी? किसी बाहर के आने न आने से कुछ फर्क नहीं हुआ? बाहर के आने में ना आने में क्या फर्क होता है? अब तो ये कि आप यकीन नहीं करते कि आपसे बाहर रूठी है। नहीं, बाहर रूठने वाली चीज़ ही नहीं है। कितना बाहर रूठती, कब रूठी है आप देखिए, सिर्फ मौसम बदलता है फिर वहीं आ जाती है बाहर। पातिहार भी अपनी तरह से एक बाहर है, उसमें सब रंग बदल जाते हैं जी। तो रंग बदलते हैं तो उसे बाहर क्यों नहीं कहते? अगर हरे पत्ते से पीले पत्ते हो गए तो आपको पीले पत्ते भी बाहर क्यों नहीं नजर आते? मैंने अब्बा सुनिए कि आपकी जो असली ज़ुबान है वो पर्शियन है, यानी कि उसमें आपका ज़्यादा एजुकेशन रही। मेरी ज़ुबान तो पंजाबी है। नहीं, आपकी अपनी ज़ुबान पंजाबी है, लेकिन जो आपकी काम की ज़ुबान या जो आपकी ट्रेनिंग है? नहीं, ट्रेनिंग तो 800 रुपये तो कोई ट्रेनिंग होती नहीं, ज़ुबान ही नहीं होती, वो ये रंगी ज़ुबान है। और ये तो मुझे पता ही नहीं था 800 में दाखिल होने से पहले कि यहाँ पेंट
कोई आर्टिस्ट बनाया जाता है, मैं सोचा वहाँ जाएंगे तो आर्टिस्ट बन जाएंगे। वहाँ जाके पता लगा कि टीच ही नहीं करता, पेंटिंग टीच होती नहीं। वहाँ टीचर एक बैठा होता है, वो सिर्फ सुपरटेंडेंट की तरह जी। वो ऐसे बोलेगा क्लास को, चलो आज फूल बनाओ, बस। वो फूल बनाना नहीं बताता, नाम बना के दिखाता है। वो सबको एक दफ़ा बोल दिया, फिर अगली क्लास में गया तो लाइव आ जाती है। कभी एक आदमी बैठा दिया कि इसका स्केच करो, कभी घोड़ा बैठा दिया, कभी बकरी बैठा दी। इसी सवाल को फिर दोबारा पूछता हूँ आपसे मैं कि आपका नाम इमरोज़ कैसे पड़ा? लोगों ने कहना शुरू किया या आपने चुना? नाम चुना नहीं, मैंने चुना, और वो भी मुझे बहुत देर लगी, क्योंकि ये सोच मुझे छठी क्लास में आ गई। मेरी क्लास में 2 इंद्रजीत थे, तो वो 1 2 कहना पड़ता था टीचर को हाजिरी लगाने के लिए। तो मैंने सोचा यार ये कौन सा नाम है, कुछ नया नाम रखे। अब नया नाम जो सबके लोगों के नाम है, उनमें से नया कोई कैसे हो सकता है? वो तो सारे पहले रिपीट हुए हैं नाम। तो मुझे पढ़ते 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 मैंने 7वीं की बात में पश्चिमी 1 साल पढ़ी थी जी। फिर ये तो आर्ट स्कूल में जाके मैंने नाम बदला। मुझे ये ख्याल आया, तो ये मैंने सोचा किसी रिलीजन से मुलाकात नहीं होनी चाहिए, उससे पता ना लगे कि ये कौन सा है। तो ये नाउन भी नहीं है, नहीं ये नाउन भी नहीं है, तो ये डे है। तो फिर अमृता से मुलाकात हुई, तो वो कहने लगी ये बहुत अच्छा है नाम है, तो उसको अब बदलना मत। तो मैं कहा अब मैं क्या बदलूँगा, मुझे खुद पसंद है। तो वैसे ये बहुत मुश्किल सवाल पूछूंगा, उनकी जवाब ये मत दीजिएगा सारी पसंद है, लेकिन मैं कहूँगा आप कोई मुश्किल सवाल नहीं होता। अच्छा, तो मुश्किल करोगे उसका जवाब बड़ा आसान होगा। उनकी कहानियों में सबसे मुश्किल कहानी कौन सी है और सबसे अच्छी कहानी कौन सी है? उनकी कहानियों में एक खूबी शुरू से है। एक तो वो ये उनको ये समझ नहीं आती कि आदमी बुरा क्यों होता है, क्योंकि बुरे आदमी को आप सवाल नहीं कर सकते। पूछ सकते हो कि बुरे आदमी को तुम बुरे क्यों हो, वो उसके लिए तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उनकी सारी उसका उनसे बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट पे कहानियाँ लिखी हैं, नावल लिखे हैं। नावल भी वो पोइट्री की तरह 150 सौ का ही लिखती है, इसे बड़ा नहीं लिखते, वो कम्पैक्ट होता है। मगर सभी में एक अपने अपने तरह का पगला तगड़ा रंग है। उसे ये नहीं कहा सकता कि ये मुझे अच्छा है, ये वो अच्छा है। सभी एक ही तरह के अच्छे हैं। वो पोइट है, वो प्रोज भी पोइट्री में लिखती है, एकदम कम्पैक्ट। और आप अपनी पोइट्री के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरी पोइट्री मुझे पता नहीं ये पोइट्री है भी नहीं कि ये स्टेटमेंट है। मुझे एक ख्याल आया, तो जैसे मैंने अभी आपको सुनाया कि अगर ज़रूरतें ना होती तो रब की भी ज़रूरत ना होती। अब ये नज़म बने या ना बने मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, इट्स नो प्रॉब्लम। स्टेटमेंट है तो भी ठीक है, आज़ाद नज़म है। हाँ पहला से बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप लोग कितने बहन भाई? 4 2 भाई 2 बहन। और सब लोग अलग अलग जगह पैदा भी है? नहीं, वो मेरा छोटा भैया है, अब वो नहीं है, तो इसी साल वो स्कल्पचर था मेरे पास ही। मैं जब दिल्ली में शमों में काम करता था, मेरे पास वो आर्ट स्कूल में 5 साल पढ़ा। वो स्कल्पचर था, वो नेशनल अवार्ड विनर है, मैं नेशनल अवार्ड विनर नहीं हूँ, वो विनर। तो फिर वो वहाँ अमृतसर में ना पहले ठाकर सिंह एक आर्टिस्ट हुए, उनकी गैलरी याद कर, तो वहाँ वो चेयरमैन लगे हुए थे, वहीं वो बने। तो अमृतसर हमारा इधर से आने के बाद अमृतसर में ज़मीनें जो अलाट हुई इधर ही हुई, तो वो गाँव में रहते थे। इससे पहले आप लोग? ज़िला लालपुर। फिर चक नंबर 36 चांगुड़ा, नया का नाम है चांगुड़ा। कोई बात नहीं, चलना है, अच्छा है। जाने क्या मैंने कही, जाने क्या तूने सुनी, बात कुछ बनी गई। तो लेकिन कभी फिर आप वापस गए? नहीं, मैं नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया कि अब मैं जाकर देखूंगा तो घर वो घर नहीं होगा। तो अब तो मैं इमेजिन करता हूँ, तो मैं वही घर इमेजिन करता हूँ जहाँ मैं बड़ा हुआ, वहाँ से खेला, किधर का वहाँ खेला। तो अब तो उसमें 3 तरह नस्लें हुई, एक उसके बाद 2, वो सारा घर छोटा हो गया, बहुत बड़ा घर था। मतलब इतने सालों में वहाँ एक फैमिली ठहरी होगी, फिर उसके बच्चे हो गए, फिर उसके बच्चे हो गए, तो कितना उभर गया होगा। तो वो मैं इमेज नहीं अपना ब्रेक करना चाहता।
लेकिन एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ, शायद उससे आपकी हिम्मत अफजाई हो और शायद आप करनी चाहे। अभी 5 हफ्ते पहले लाहौर में थे, तो वहाँ हम ऐसी मकान देख रहे थे गलियों में। उस गली का नाम था गांधी रोड, गांधी स्ट्रीट, हाँ लाहौर में। तो हमने देखा तो वहाँ दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी, छोटी सी ताक में, और उसको रंग से अलग रंगा गया था। तो फिर हम देखने लगे तो एक साहब निकल कर आए, उन्होंने पूछा आप लोग कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, किसकी तलाश है? हमने कहा कुछ नहीं, हम ये तस्वीर हम देख रहे थे कि गणेश जी की मूर्ति लगी है। तो कहते हैं तुसी लोग इंडिया से? मैंने कहा हाँ जी हम इंडिया से हैं और आए तो अमेरिका से हैं, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगा ये देख कर कि आपने इसको तोड़ा नहीं, निकाला नहीं और इसको अलग रंग से आपने रखा। उसने बहुत लंबी सांस भरी, बहुत लंबी सांस, बुजुर्ग थे। कहने लगे अब तक मैंने इसलिए नहीं इसको तोड़ा है कि मुझे ये उम्मीद है एक दिन मेरी जिंदगी में ये बंदा अपना मकान देखने आएगा। अच्छा। बहुत बड़ी बात है। नहीं मैं कहता हूँ ठीक है, ये बात जो अपनी बात है वो भी अपनी जगह ठीक है। अब हम यहाँ पहले अमरता रहती थी पटेल नगर में, न्यू दिल्ली में। तो ये अपने अरजीत जी क्या लगे, मैं वो मकान देखना चाहता हूँ, उसको शूट करना। जिस जगह वो पहले रहती थी, जहाँ मैं रहता था पटेल नगर में, मैं सब पटेल नगर में रहता था, वो बस पटेल नगर में। मगर वहाँ लोग इस तरह के नहीं रहते। मुझे खुद आइडिया है, अमरता के मकान का मुझे नंबर याद था कि 8/20 वेस्ट पटेल नगर। तो वहाँ कम से कम वो बोर्ड लगा सकता था। अगर वो अमरता को चाहने वाला होता तो बोर्ड लगा देता कि इस मकान में अमरता प्रीतम इस सन से लेके इस सन तक यहाँ रही है, हम उस मकान में रह रहे हैं। ये भी लिख सकता था बोर्ड, छोटा सा बोर्ड, क्यों नहीं? मगर वो ऐसा नहीं हुआ। तो जहाँ मैं रहता था वो एक बरसाती थी कोठी, बड़ी कोठी 1000 गज की, उसके ऊपर जो ऊपर कमरा होता है ऐसे ही पर सामान रखने के लिए, किसको 4 पैर रखने के लिए, वो मुझे किराए पर मैंने ली हुई थी। तो मकान में तो कोई भी नहीं मकान में था, शीशे के ऊपर अखबार में पेस्ट हुई हुई थी। तो मकान भी टूटा हुआ है। जब से मैं उस मकान से गया हूँ 64 में, तब से ऐसा लगता है उसको रंग भी किसी ने नहीं किया। तो बहुत उदास हुए। शमा मैगजीन पर इतना काम हुआ और आप जैसे आर्टिस्ट उससे जुड़े रहे और उसमें इतने बड़े बड़े राइटर्स आए, जैसे मैंने 2-4 नाम लिए, कथिल सिपाही, सिराज अनवर, उसमें होता है कृष्ण चंद्र। कथिल सिपाही के साथ तो हमारा एक सिलसिला बनाना। कभी मैं पहले डिजाइन बना के उसकी कॉपी उसको भेजता था कि तुम इसके ऊपर गजल लिखो। अच्छा, ये तो उल्टा हुई। हाँ, तो कभी वो पहले गजल लिख के मुझे भेजता था तो भाई मैं इसका डिजाइन बनाऊँ, तो वही सिलसिला चलता था। जो पहले बनाया वो उसको बता दें। एक कथिल सिपाही की गजल में छांटूंगा आपके लिए, उन सब पे आपका इंद्रजीत लिखा हुआ आपको दूंगा। तो इतना जब काम हुआ शमा मैगजीन में, एकदम से गायब कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं हुआ ये कि वो 1 लाख इसलिए छप रहा था, उसमें एक क्रॉसवर्ड होता था। वो क्रॉसवर्ड का एक प्राइस था 1 लाख रुपये। शमा मामा। हाँ, तो वो एक उसमें पर्चे की कीमत भी 1 रुपया थी। तो हर आदमी 1 रुपये का पर्चा लेके तो वो उम्मीद करता था कि शायद मुझे 1 लाख रुपये आ जाए, तो इसलिए वो इतना बिकता था। पहले दिन जिस दिन पर्चा आता था बाहर, वो सेल के लिए दफ्तर के बाहर सड़क पर इतनी 3-4 आदमी सेल इतने पर्चे रख के बैठे हैं, तो शाम को सारे पर्चे बिक जाते। तो वो मुहिमा बंद हो गया। और साथ साथ ये हुआ कि उर्दू की पब्लिकेशन को कोई इनकरेज नहीं मिल रही, तो वो अब बंद हो गया। अब वो दफ्तर बंद है इस वक्त। और वो उनको अपनी मकान भी बेचना पड़ा। 3 भाई थे, अब आमदनी कोई और काम तो कोई जानते नहीं। तो कैसे गायब हुआ, क्या हुआ? वो इसी पे क्रॉसवर्ड बंद हो गया, तो पर्चा आस्ता वो खत्म हो गया। हाँ, तो फिर वो कोई उन्होंने हिंदी में भी उसको निकाला तो नहीं चला ही नहीं, फिर नहीं चला। और इसमें कोई लैंग्वेज की बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि वो शौक मैंने उर्दू के लिए उर्दू का कोई पर्चा भी नहीं चल रहा, निकले जा रहे हैं लगातार। बम्बई में, दिल्ली में निकलते हैं, मगर वो ये नहीं है कि उनको फिर इधर से मदद लेते हैं, उधर से कुछ कर देते, इधर से इश्तिहार मांगते हैं। वो बहुत लंबा काम है। आपने फरमाया जैसे मैंने हम जो पर्चा निकाला, हमने बगैर इश्तिहार के छापा, वो इश्तिहार हम लेने नहीं जाते। और
दूसरी बात, क्योंकि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं, मैं पोस्ट करता हूँ पर्चा, अमृता एडिट करती है और कोई हेल्पर नहीं। मगर हमने इस तरह मेंटेन किया कि अपना पर्चा वीपी से भेजते थे। क्या नाम है पर्चे का? नागमणि। नागमणि। हाँ। आपने अभी फरमाया कि उर्दू की वजह से शमा मैगजीन रूपोशी, लेकिन आपको कैसा लगता है ये कहते हैं? आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है उर्दू के बारे में? वो अब वक्त के साथ जो होना था वो तो होना ही था। वो पर्चे कई जगह पर्चे नए निकलते हैं, कई बंद हो जाते हैं। पर्चे को छोड़ उर्दू की बात है, उर्दू हमें बहुत अच्छी लगती है। वो तो मैं जानता हूँ, वो तो कौन आपका नाम ही इमरोज़ है, लेकिन ये बताइए कि आपको कैसा लगता है कि जब उर्दू की रूपोशी या उर्दू का जो हल्कापन जो आप महसूस कर रहे हैं माहौल में? नहीं, कोई ये तो लैंग्वेज की चीज़ प्रॉब्लम। आप देखिए ना, उर्दू कहीं पढ़ने के लिए लोग बच्चों को, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, यहाँ उर्दू सब्जेक्ट ही नहीं, तो फिर मुसलमान भी क्या करते हैं? लेकिन बोली तो जा रही है लगातार, बस लिखने पढ़ने की बात हो रही है। बोली जा रही है। देखिए जिस तरह हमारी पंजाबी है, मेजॉरिटी आदमी दिल्ली में जिसमें पब्लिक स्कूल है, और वैसे भी आबादी पंजाबियों की ज़्यादा है, पब्लिक स्कूल में भी पंजाबी ज़्यादा पढ़ते हैं, मगर वहाँ पंजाबी ज़बान नहीं है। और कोई भी पंजाबी छोड़ने में चाहता कि हमारे बच्चों को पंजाबी क्यों नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि वक्त का तकाजा है। नहीं, वो उल्टा लिख के भेजते हैं। प्रिंसिपल भी पंजाबी है, तो हमने लेटर पढ़े हैं हमारे अमृता के बच्चे को, वो लिख के भेजा कि घर में इनको इनके साथ अंग्रेजी बोलो, ये लिख के भेजते। अब क्या करें? अब ये तो सारे पंजाबी अगर इतने अवेयर हो, अब वो अंग्रेजी में बड़े मजे से अंग्रेजी बोलते हैं, कुत्ते के साथ भी अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी का इतना पागलपन है कि कुत्ते के साथ भी अंग्रेजी बोलते, सिट डाउन, पंजाबी में नहीं बोलते, बैठ जा। खिदमत खल्क आप कर रहे हैं अपनी आर्ट के जरिए, तो अब इसके बाद आपका मुस्तकबिल में क्या इरादा है? वो मेरी राय है, मैं सेवा में क्या करना, ये तो मेरी राय है कि अपनी ज़बान तो आनी चाहिए तुम्हें, बाकी ज़बानें अंग्रेजी पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, यू आर फ्री। आपकी आर्ट के जरिए आपका मुस्तकबिल में क्या इरादा है और क्या प्लानिंग है? नहीं, मैंने कहा आपको बताया, मैं तो अभी अगली किताब जो है, किताब कैलीग्राफी की बनाना सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं? अच्छा, तो बना ही लूँगा मैं, हो गया, अब शुरू हो गई। पहला लफ्ज़ मैंने गालिब के लिए लिखा लिया, और वो इस फिल्म में होगा। गालिब साहिब भी देखा मैंने आपका। शायद तो मैंने पहले लिखा, वो हमारे घर में भी लगा हुआ है, इतना बड़ा, इससे बड़ा। साहिब की जिंदगी में बनाया था आपने? और क्या, अपने पहले बनाया था, तो वो तो दोस्त है। देखिए सुनो, जब मैंने स्कूटर लिया तो मैं अमृता को छोड़ने जाता था रेडियो, दोस्त वो शुरू में, पहले मेरे पर कन्वेंस नहीं थी जब मिला था, तो फिर वो उस वक्त मेरे पास कहीं से 1500-1600 रुपये आया, तो पहला ही जो स्कूटर है वो मैंने खरीदा, तो 1500-1600 रुपये का था। तो अमृता को मैंने कहा तुम्हें अब बस पे जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें छोड़ाया करूँगा। हो गया, तो मेरी पीठ पे वो कुछ लिखती रहती थी पीछे बैठ। अच्छा, अभी और मुझे क्या पता मैंने क्या पूछना, जो उसका जी चाहता है मुझे उसे कुछ लिखती रहती है, ऐसे ऐसे कुछ। किसी इंटरव्यू में इसने खुद बता दिया, मैं उसके पीछे बैठ के उसकी पीठ पर शायर लिखती, किसी इंटरव्यू में, किसी अखबार के। तो वो उस आदमी को जब मेरी इंटरव्यू कभी की उसने, तो मुझे इस सवाल किया कि तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम्हारी पीठ पे शायर लिखती है? तो मैंने उसे कहा इसमें बुरा क्या है, पीठ भी दोस्त की है और नाम भी दोस्त का, बुरा क्या है? वाह, हम ढूंढने निकले हैं मोहब्बत का रास्ता। मैं समझता हूँ मोहब्बत के रास्ते का एक छोटा सा पड़ाव तो मिला है, लेकिन अभी तक तलाश जारी है। रब राखा। शुक्रिया।
अगला वर का अज किताबे इश्क दा कोई अगला